देखो कल हमने संकरण तक पढ़ के छोड़ा था ना, आज चाहिए वहीं से फिर पढ़ लेते हैं। आज की फर्स्ट हेडिंग क्या रही है? संकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या बताया जा रहा है कि जब किसी तुलनात्मक लक्षण यानी एक क्या हो, पॉजिटिव हो एक अपोजिट हो, तो जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर या मादा के बीच या किसी दो कारक के बीच निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। डिफिनेशन क्या रही है कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। ठीक, जैसे हमने लक्षण ले लिया किसका? तने की लंबाई का। तने की लंबाई में तुलनात्मक लक्षण एक हमने लिया क्या? लंबापन, और दूसरा ले लिया क्या? बौनापन। लंबेपन का कारक हमने कैपिटल टी और बौनेपन का कारक स्मॉल टी लिया। दोनों के बीच संकरण करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी जो है इस टी से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर ये वाला टी इस टी से मिला तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर ये वाला टी इस टी से मिला तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और फिर इसको इससे मिला दिया तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो इसके मिलाने की क्रिया जो कहला रही है वो क्या कहला रही है? संकरण कहला रही है। और संकरण की क्रिया से उत्पन्न जो पौधे आ रहे हैं या जो कारक आ रहे हैं इसको क्या कहा जा रहा है? संकर जाति कहा जा रहा है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? संकर जाति कहेंगे। अगर बात करें संकर जाति की डिफिनेशन की तो क्या बताया जा रहा है कि जब दो भिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच, भिन्न मतलब अलग अलग, एक लंबा एक बौना, पौधे के बीच संकरण कराया जाए तो जो जाति उत्पन्न होती है या जो कारक उत्पन्न होता है वह कारक क्या? संकर कारक या फिर क्या? संकर जाति कहलाता है। ठीक, आइए सेकंड हेडिंग पढ़ लेते हैं हम। क्या? संकरण के प्रकार। क्या हेडिंग आ रही है हमारी? संकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, देखो संकरण क्या कई प्रकार का होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपके उसमें सिलेबस में दिया भी गया है और वही पढ़ाया भी जा रहा है। पहला क्या रहा है? एक संकर संकरण। इतना तो हम जानते ही हैं भाई। एक संकरण को इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर क्रॉस के उस पे क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक का मतलब अकेला होता है। तो बताया डिफिनेशन क्या रही कि जब किसी एक लक्षण के मतलब जो हम यहाँ पे लक्षण लिए हों जिसके बीच संकरण करा रहे हों वो कितना हो? एक, केवल एक हो। यानी जब एक लक्षण के कारकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक संकरण कहते हैं। जैसे अगर हमने एक लक्षण क्या, केवल एक लक्षण लिया क्या? फूल के रंग का, तो एक फूल का रंग का जो पहला पॉजिटिव लक्षण आया यानी प्रभावी लक्षण आया वो क्या आया? लाल, और दूसरा इसका जो अप्रभावी लक्षण आया वो क्या आया? सफेद। लाल का कारक कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर आया। जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच संकरण हमने करवा दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमने कितना लक्षण लिया था? केवल एक लक्षण लिया था फूल के रंग का। यानी जब एक लक्षण के कारकों के बीच संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है? वो एक संकरण कहलाता है।
दूसरी डिफिनेशन क्या रही है? सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। द्वि संकर संकरण, यहाँ पर एक का मतलब अकेला था, यहाँ पर द्वि का मतलब दो से है। इंग्लिश में इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक यहाँ पे बताया गया कि एक लक्षण के युग्म कारकों के बीच, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब किसी दो लक्षण के कारकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे पहला लक्षण हमने ले लिया किसके? फूल के रंग का। कुछ भी लक्षण ले सकते हैं, 6 लक्षण टोटल मेंडल ने लिए थे। फूल के रंग का, इसका एक प्रभावी कैपिटल आर और अप्रभावी स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ ऊपर तो बता ही दिया गया है ना। दूसरा ले लिया हमने किसका? तने की लंबाई का, तने की लंबाई का। इसका भी यहाँ बताया गया प्रभावी कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, तो वहाँ यहीं भी आया कैपिटल टी स्मॉल टी। आइए संकरण करवा देते हैं। हमने क्या लिखा? कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दोनों को पहले अलग कर दिया क्योंकि दो युग्म विकल्पी कारक में से 2 ही जीन होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसको अलग कर दिया तो क्या आ गया? स्मॉल टी स्मॉल आर मिला दिया। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको मिला दिया कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर इसको मिला दिया तो क्या है? कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर इसको मिला दिया तो क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर भी गलत नहीं होता है, बट लिखने का तरीका है कि दोनों कारक को एक साथ मिला दिया जाए। तो आइए फिर अगली डिफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द्विसंकर संकरण के बाद की डिफिनेशन आ रही है क्या? संकर पूर्वज संकरण। क्या आ रही है? संकर, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। संकर पूर्वज संकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक हाइब्रिडाइजेशन, बैक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि जब संकरण की क्रिया, देखो जिसके बीच हमने यहाँ संकरण कराया तो इसको क्या कहते हैं? हम जनक पीढ़ी कहते हैं, और जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक, बताया जा रहा है कि जब संकरण की क्रिया F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान की जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी जीन के साथ कराई जाए, यानी जब क्या है? संकरण की क्रिया F1 पीढ़ी के एक युग्मक को लिया जाए और दूसरा जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी युग्मक को लिया जाए और उसके बीच संकरण कराया जाए तो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। जैसे देखो हम संकरण कराते कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी क्या थी? जनक पीढ़ी थी। हमने इसके बीच संकरण करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। ये हमारी क्या आ गई? F1 पीढ़ी आ गई। बताया क्या जा रहा है कि जब F1 पीढ़ी के कारक का संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी कारक से कराया जाए, यानी जब कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण कैपिटल टी से कराया जाए या कैपिटल टी स्मॉल का संकरण स्मॉल टी से कराया जाए तो ये संकरण की क्रिया क्या कहलाएगी? संकर पूर्वज संकरण कहलाएगी। ठीक, यानी किसके साथ कराया जाए? कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ करवाए तो आएगा कैपिटल टी, इसका करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कहलाएगा? हमारा संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा, पूर्वज संकरण कहलाएगा। और इसकी सेम ऐसे ही दूसरी डिफिनेशन, हेडिंग इसकी क्या रही है? परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का संकरण या प्राप्त
कारक का या युग्मक का संकरण समयुग्मजीय जीन के अप्रभावी जीन के साथ कराया जाए। किसके साथ? अभी देखो उस दिन समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय पढ़ा था ना, जहाँ पर दोनों चीजें क्या कैपिटल हो वहां पर समयुग्मजीय होता है, और जहाँ पर समयुग्मजीय, जहाँ पर दोनों चीजें समान हो उसी समयुग्मजीय कहते हैं। जहाँ पर कैपिटल हो क्या होता है? प्रभावी होता है, और जहाँ पर स्मॉल हो वो अप्रभावी होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का संकरण समयुग्मजीय के अप्रभावी जीन के साथ कराया जाए। प्रभावी कौन सा है? कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। यानी जब कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी के साथ कराया जाए तो ये संकरण क्या कहलाता है? हमारा परीक्षण संकरण कहलाता है। अगर डिफिनेशन पूछ जाए तो क्या लिखेंगे कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी में संतान का संकरण हम समयुग्मजीय जीन के अप्रभावी जीन कारक से कराते हैं, तो उस संकरण को हम क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण स्मॉल टी से, या कैपिटल आर का स्मॉल आर से, या कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से। तो ये संकरण हमारा क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आइए आगे पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया प्रभावी और अप्रभावी जीन ना, तो एक नई डिफिनेशन हमारी क्या रही है? प्रभाविता और प्रभावी और अप्रभावी। क्या रहा है? हेडिंग क्या रही है? प्रभावी और अप्रभावी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आइए पहले टॉपिक पर प्रभावी पढ़ लेते हैं। क्या इसको पढ़ने जा रहे हैं हम? प्रभावी। ठीक है, इसके भी डिफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। प्रभावी और अप्रभावी से आप क्या समझते हैं? डोमिनेंट, बताया जा रहा है कि युग्म विकल्पी कारक में वह लक्षण या फिर किसी भी युग्म में या जीन कारक में पाया जाने वाला वह लक्षण जो क्या है? समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया था? कैपिटल टी को प्रभावी बताया था कि ये क्या है? प्रभावी है, और इसका अप्रभावी स्मॉल टी है। बताया जा रहा है कि समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय। समयुग्मजीय का मतलब क्या? और विषमयुग्मजीय। यही तो डिफिनेशन आई ना कि वह युग्म विकल्पी कारक जिसका लक्षण समयुग्मजीय में और विषमयुग्मजीय में दोनों में दिखाई देता है, उसी को हम प्रभावी कहते हैं। अभी कैपिटल टी को प्रभावी बताया गया। अब आइए देख लेते हैं क्या ये समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में दिखता है। जब भाई देखो कैपिटल टी दर्शा क्या रहा है? पौधा कैसा है? लंबा है। पौधा कैसा है? लंबा बता रहे ना कैपिटल टी। जब इस कैपिटल टी को कैपिटल टी लिखा यानी समयुग्मजीय में लिखा जाएगा, तब तो ऑलरेडी खुद ही पता चल रहा है कि पौधा लंबा है। लेकिन जब विषमयुग्मजीय में कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा? यहाँ पर एक लंबाई का कारक है और एक बौनेपन का कारक है। लेकिन जो पौधा उत्पन्न हुआ उसका नाम हम क्या दे रहे हैं? पौधा कैसा है? संकर लंबा है। यानी लंबाई का लक्षण यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो लंबाई के लक्षण के स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण हम ये कह सकते हैं कि लंबाई का जो कैपिटल टी जीन है ये क्या है? प्रभावी है। ठीक, डिफिनेशन क्या आ रही है कि युग्म विकल्पी कारक में पाया जाने वाला वह लक्षण जो समयुग्मजीय प्रवस्था में और विषमयुग्मजीय प्रवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पौधे का लंबापन, अगर एग्जाम्पल पूछ भी लेता है तो क्या बताएंगे हम? पौधे का लंबापन, फूल का लाल रंग, फली की आकृति में क्या? गोल आकृति। ये सब कैसे कारक है? प्रभावी कारक है। आइए पढ़ लेते हैं क्या? अप्रभावी रिसेसिव। इसमें क्या बताया जा रहा है
कि युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण जो केवल क्या समयुग्मजीय प्रवस्था में दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। किसमें केवल दिखाई देता हो, समयुग्मजीय प्रवस्था में दिखाई देता हूँ और विषम युग्मजीय में क्या है, दिखाई ना देता हूँ। समयुग्मजीय का चिन्ह जब स्मॉल टी रहेगा तो जाहिर सी बात है पौधा खुद ही बौना रहेगा, लेकिन जब एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी आ जाएगा तो पौधा संकर लंबा हो जाएगा, बौनेपन का लक्षण दिखाई नहीं देगा। तो डिफिनेशन क्या रही है कि जब किसी युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण जो केवल समयुग्मजीय प्रवस्था में दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। इसी का अपोजिट आएगा जैसे पौधे का बौनापन, एग्जाम्पल क्या आएगा, पौधे का बौनापन, फूल का सफेद रंग या फली की आकृति में यहाँ पर गोल था, यहाँ पर क्या आएगा जाएगा झुर्रीदार। ठीक, ये क्या हो गया, अप्रभावी। आइए आगे पढ़ लेते हैं क्या, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। अगली हेडिंग हमारी क्या रही, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप को अगर पहले डिफाइन करें, लक्षण प्रारूप को, तो आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फिनोटाइप। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। देखो डिफिनेशन इसकी क्या रही है कि वह लक्षण जो आने वाली पीढ़ी में, यानी जब जनक पीढ़ी के बीच संकरण कराया जाए और एक नई पीढ़ी उत्पन्न कराई जाए या F1 पीढ़ी के बीच संकरण कराया जाए, कोई नई पीढ़ी उत्पन्न की जाए, तो वह लक्षण जो आने वाली पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहते हैं। एकदम कॉमन सी डिफिनेशन क्या रही है कि वह लक्षण जो क्या है आने वाली पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या कहते हैं, हम जीन प्रारूप कहते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल लें तो क्या बताया जा रहा है कि पौधे भाई लंबा है तो लंबाई का यानी आकार क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन आकार का जीन तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी आकार क्या लक्षण प्रारूप है और इसका जीन क्या है, इसका जीन प्रारूप है। यानी जो चीज़ दिखाई दे वो लक्षण प्रारूप और जो दिखाई ना दे वो क्या है, जीन प्रारूप। लेकिन जीन प्रारूप लक्षण भी क्या पाए जाते हों परंतु दिखाई ना देती हूँ, ऐसा नहीं कि पाए ही ना जाते हूँ। ठीक, लक्षण पाए जाते हो दिखाई देते हो तो लक्षण प्रारूप, पाए जाते हो दिखाई न देते हो तो क्या आएगा, जीन प्रारूप। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है। कल आगे के थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल का नियम। थैंक यू सो मच।